हमाद, लेकिन एक साइड क्लियरली चूज़ करना ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अब हम एक साइड पे अगर अपने हमसाय मुल्क को देखें, इंडिया, वो अमेरिका के हरीफ रशिया के साथ अपनी टाइज को मेंटेन करने में बड़ा हम देखते रहे हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करता रहा है। पाकिस्तान किस तरह से मेंटेन कर सकता है, और पाकिस्तान अभी जो सारी सिचुएशन में कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये टेस्ट है या इम्तिहान है इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, और कैसे करेगा? देखिए, पाकिस्तान का टेस्ट तो जब 1947 से शुरू हुआ है और इस टेस्ट के अंदर हमें अंदरूनी मसाइल ज्यादा सामने आते रहे हैं। हमारे इस वक्त भी हमारे अंदरूनी माशी मसाइल हमारे लिए ज्यादा बड़े हैं। हमारे लिए इतना बड़ा मसला इस वक्त शायद ये ना हो कि कोई और मुल्क इस मीटिंग के बारे में क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है और क्या रिएक्शन देगा। मेरे नजदीक इसलिए हमारे अंदरूनी मसाइल को सामने रखते हुए, हमारे जमीनी हकायक और मसाइल को सामने रखते हुए मैं इस मीटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि इस मीटिंग से जो प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं यहाँ, उससे पाकिस्तान क्या अचीव कर सकता है और हमारे क्या इश्यूज हो सकते हैं। अब ये सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि 11 साल के बाद ही सही लेकिन आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और 2015 में भी आखिरी दौरा बहुत कामयाब रहा था। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भी दौरा अच्छा गुजरे, खुश असलूबी से सरअंजाम पाए। अगर माजी को हम देखें तो हमारी सियासी जमातें, हाँ जी, हमारी सियासी जमातें हों या दहशतगर्द तंजीमें हों, वो ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं कि वो अपना सियासी वजन दिखा सकें, कि ऐसे हालात पैदा किए जा सकें कि पाकिस्तान को एम्बैरसमेंट का सामना इंटरनेशनली किया जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारे सियासी और हरीफ जो है वो इकट्ठे होकर इनको वेलकम करेंगे और अपनी डर्टी लॉन्ड्री मेहमानों के सामने नहीं खोलेंगे। अगर हम पिछली मिसाल देखें, जब चाइनीज आए थे तो ये एक अच्छी मिसाल भी है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जब चाइनीज डेलीगेशन आया था तो पीटीआई और पीएमएलएन और हुकूमत तमाम लोग इकट्ठे होकर उनको वेलकम किया था और उनके सामने अपने अंदरूनी मसाइल को, अपनी अंदरूनी दरारों को वाज़ेह नहीं किया था। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसा ही हो। इस बार जो कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बात की जाएगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर्स के ऊपर बात की जाएगी। कहा जा रहा है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर पे बात की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाएगी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर इनमें से किसी एक में भी हम खातिर कामयाबी हासिल कर पाए तो ना सिर्फ हमारा नौजवान बल्कि हमारा मुल्क भी अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये रही है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक अवेयरनेस के ऊपर बात ही नहीं की जाती। हमारे यहाँ सियासी शऊर बांट दिया गया है, झंडे पकड़ा दिए गए हैं, नारे पकड़ा दिए गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अवेयरनेस के ऊपर बात नहीं की गई। जबकि पूरी दुनिया इस बात पर एक पेज पर आ चुकी है कि अगर कोई पावर है तो वो इकोनॉमिक पावर ही है और जब तक आपके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगी आपकी आवाज में, आपकी बात में वजन नहीं आ सकता। तो ये तीनों सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है। मेरी एक परेशानी है, एक कंसर्न है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि इस इशू पे, इस मीटिंग पे के दौरान जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बात की जाएगी तो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा को ना कह दिया जाए कि कहीं आप हमारा रोड मैप पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चाइनीज को समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वीपीएन के बारे में हमें समझाया था, आम आदमी क्या, एक्सपर्ट्स भी शायद उनके आईक्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाए और समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और हमें उन्हीं को कहना है तो खुदारा उनको पहले बता दीजिएगा ताकि वो तैयारी कर लें। उस तरह मत कीजिएगा जैसे इलेक्शन के दौरान में उनकी पार्टी ने उनके साथ किया और उनको नॉमिनेशन फाइल करने वाले दिन पता चला कि वो नेशनल असेंबली के भी इलेक्शंस लड़ रही हैं। वो तो भला हो हमारी ये डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स का कि वो जीत गई और हमें उनकी क़यादत नसीब हो गई है। तो एक तो मेरा ये कंसर्न है। दूसरा, अगर हम वापस इस बात पर आए, अपने जमीनी हकाइक पर वापस आए, तो ये जो बात की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर या मॉडर्नाइजिंग एनी अदर सेक्टर, उसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो इंटरनेट है। एब्सोल्युटली, जिसको अक्टूबर तक बंद, जी सारी डिस्ट्रप्शन जो कहा जा रहा है क्लियरली कि अक्टूबर तक रहेंगे। जी अमाद, एक चीज़ है, हम ना देखिए इसमें ज़रूरी एलिमेंट इसमें यह है जो अभी आपने ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की है ना, पाकिस्तान उनको कह रहा है कि आप हमें चाइना की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस ब्लॉक में चले जाएं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में अमाद और आमना एक बात समझने वाली है कि 45% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की, तो हमारे तो गले पे हाथ रखा हुआ उन्होंने। वो तो कहते हैं कि आपको हिलने नहीं देंगे, हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है कि हम बीच का रास्ता ढूंढ पाएं। जी चलें, आपका पॉइंट इस हवाले से आ चुके हैं। मैं हमाद, आपकी इजाजत से मैं आगे बिल्कुल दुलाए ना सिर्फ उन्होंने हमारे में आखिरी बात कर क्विकली, मैं आखिरी अगर एक जुमला बोलूं, उन्होंने सिर्फ हमारे गले पे अंगूठा नहीं रखा हुआ, हमने खुद भी अपने गले पे अंगूठा रखा हुआ है।
جہاں دو ہاتھی لڑتے ہیں تو اس کے نیچے گھاس جو ہے مستی جاتی ہے. جب وہی دو ہاتھی کھلتے ہیں اپنے تب بھی گھاس ہی مستی جاتی ہے. ہماری عوام, ہمارا نوجوان طبقہ وہ گھاس ہے جو ہر حال میں ہار رہا ہوتا ہے. ایک طرف ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ہمیں سیاسی شعور بیچ رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے طاقتور حلقے جب آتے ہیں ہمارے پاس طاقت میں تو وہ اختلاف رائے کو اس طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ روزگار کے مواقع بھی ختم ہو جائیں. تو جیتنے والے کا تو پتہ نہیں, لیکن ہارتی ہماری عوام ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.